दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक मेडिकल टॉपिक जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई एंडोट्रेकियल ट्यूब कैसे होती है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, ये कैसे काम करती है ना। अगर हम बात करें एंडोट्रेकियल ट्यूब की, तो ये इस तरह की पैकिंग के अंदर आता है। ये जो हम देखने को मिल रहा है एंडोट्रेकियल, ये 8 mm की 8 mm जो है वो इसका इंटरनल डायमीटर है। और अगर एक्सटर्नल आउटर डायमीटर की अगर बात करें तो 10.7 mm के आसपास इसका डायमीटर होता है। ये इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा स्टेराइलिटी भी होती है, तो ये डायरेक्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कि भाई खुली हुई एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें एंडोट्रेकियल ट्यूब की, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब 5.5 mm की है। 5.5 इंटरनल डायमीटर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये कंप्लीट लेंथ आपको देखने को मिल रही है। ये कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कप देखने को मिल रहा है। ये जो कप है ये क्या करेगा, ये एक सील बना देगा ट्रेकिया के आसपास, ताकि जो सिक्रेशन इकट्ठा हो वो एस्पिरेट ना हो। ये एक कफ का काम करेगा वहाँ पे, है ना। अब इस एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर ये जो है ये ऑक्सीजन डिलीवरी का पॉइंट है। यहाँ पे हम जो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस जो भी है, वेंटिलेटर की ट्यूबिंग वगैरह, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर हमें ये जो पोर है ये ओपन देखने को मिलता है। यहाँ से जो हमने ऑक्सीजन का डिवाइस कनेक्ट करा है वो इसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे ट्रेकिया के अंदर और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक छेद देखने को मिलता है, जो होता है मर्फीज आई से कहते हैं। ये इसलिए होता है कि कभी सिक्रेशन ज़्यादा हो, किसी कारणवश अगर ये ब्लॉक हो जाए ट्यूब यहाँ से, तो ये जो हल्की सी छोटी सी ओपनिंग है इसके द्वारा लिमिटेड अमाउंट की जो एयर है वो अपने एयरवे के अंदर जा सकी। इसीलिए इसे मर्फीज आई कहता है। छोटी सी आई एक छोटी सी दे रखी है, जिसके द्वारा अगर एयरवे ब्लॉक हो जाता है म्यूकस सिक्रेशंस के कारण, तो जो एयरवे का हम मेंटेनेंस रख सकें, थोड़ी बहुत एयर उस पेशेंट को जा सकी, ताकि वो हाइपोक्सेमिया के अंदर न जाए पेशेंट, है ना। अब अगर हम बात करें इस बैलून की, तो ये बैलून को मॉनिटर करने के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ होता है एक पोर्ट जैसा। इसे कहते हैं पायलट बलून। पायलट बलून इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बैलून है इसका ऑपरेशन हम इसी के द्वारा करते हैं। जैसे पायलट एरोप्लेन को नीचे लाना है, वैसे ही ये जो पोर्ट है इस बैलून को चलाएगा, इसीलिए इसे पायलट बैलून कहते हैं। अब इसके अंदर भी दिख रखा है कि 5.5 की ये एक इंटरनल डायमीटर की ये ट्यूब है। रोमसन ये लिखा हुआ है, ये कंपनी का नाम है जी। अब अगर हम बात करें पायलट बलून में, तो इसके अंदर जब हमें इस ट्यूब को फिक्स करना होगा, इसको हम कप को इन्फ्लेट कर लेंगे। जब हमने ट्यूब डाल दी, इंट्यूबेशन हो गया उस पेशेंट का, इंट्यूबेशन हम ये ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब है जी। अब इसके अंदर जब हम इंट्यूबेट करेंगे तो आपको पता है ट्रेकिया का जो कैराइना पॉइंट होता है, जहाँ से ट्रेकिया बाइफरकेट होती है प्राइमरी और ये प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर ये बाइफरकेट होती है। वहीं पे जो 1 से 2 सेंटीमीटर जो कैराइना से ऊपर इसको फिक्स किया जाता है ट्यूब को, और वहाँ पे जब इसको फिक्स कर दिया है आपने, तो इसके अंदर हम 6 to 7 ml के आसपास हम एयर इसके अंदर फिल कर देंगे जी। अब ये जो एयर है हमने इसके अंदर फिल कर दी थी। अब ये आपको देखने को मिल रहा है ये कप जो है वो इन्फ्लेट हो चुका है ना। ये जो इन्फ्लेटेड कप है वो वहाँ पे प्रॉपर सील बना देगा ट्रेकिया के आसपास। ये जो कप होता है ये लो इन प्रेशर एंड हाई इन वॉल्यूम होता है। मतलब पहले के ज़माने में जो ट्यूब आती थी, जो ओल्ड जनरेशन की इतनी ट्यूब्स होती थी, वहाँ पे इसकी जो साइज होती थी वो कम होती थी, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो कम जाता, लेकिन क्योंकि ये छोटी होती तो बैलून ऐसे बन जाता गोल, तो वो ट्रेकिया के पास जो होती है वो एक सील बना देता। ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता था उस वक्त, तो उससे क्या ट्रेकिया डैमेज होने लग गई थी। इसीलिए नए ज़माने के अंदर जो एंडोट्रेकियल ट्यूब आती है इसकी लेंथ बढ़ा दी गई, तो इसमें अब वॉल्यूम ज़्यादा आने लग गया। इसके अंदर हम एडल्ट के अंदर 5 से 7 ml के आसपास हम एयर डालते हैं, 7 से 8 ml। और इसका जो प्रेशर होता है पायलट बलून का, जो हमें हैंड हेल्ड मैनोमीटर जो होता है उसके द्वारा चेक करते हैं, ये लगभग 30 से 40 के आसपास या 20 से 30 के आसपास रखा जाता है। इससे ज़्यादा रखोगे तो वो ट्रेकिया को डैमेज कर देगा जी, है ना। अब अगर हमें जब हम इसको भाई अपना जो भी ऑपरेशन है या जो भी काम था वो हो चुका है, अब जब हमें इसको बाहर निकालना होगा तो हम इसे वापस डिफ्लेट करेंगे। ये इस तरह डिफ्लेट हो जाती है। अब ये देख लीजिए आप, ये डिफ्लेटेड है, इसको हम इस तरह बाहर निकालेंगे जी वापस ट्रेकिया से। और जब हम इसको प्रेशर चेक करने के लिए, ये देखो ये प्रेशर सेंसिटिव प्रोब भी लगा रखी है इसके अंदर, आप सबको ये दिखाई दे रही। ये जो प्रेशर सेंसिटिव प्रोब है इसी के अंदर हम उस जो मॉनिटर है हैंड हेल्ड उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे मैनोमीटर से, उसके अंदर रीडिंग दिखाएगा। और जो इसका प्रेशर होता है वो सेंटीमीटर ऑफ H2O की मात्रा के अंदर हम
चेक करते हैं जो 20 से 30 के आसपास नॉर्मल प्रेशर इसके अंदर होता है जी, है ना। धन्यवाद।